Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and today in this video lecture I am going to explain the next part of chapter number 6, history of matchstick and how do we control fire. इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम ये दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम हमारा है कंबशन एंड फ्लेम. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कंबशन क्या होता है. कंबशन क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसपे कि कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीट एनर्जी या कहीं लाइट एनर्जी जो है हीट या लाइट प्रोड्यूस होती है, वो मीन्स बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं. क्लियर? और कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, क्या क्या होना चाहिए, या ये हम कहें कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में नहीं हो पाता है कंबशन, है ना, फ्यूल की प्रेजेंस जरूरी है, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हीट का होना जरूरी है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. फिर हमने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में कि किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को या फ्यूल को बर्न करने के लिए जो भी बेसिकली मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, है ना, तो मिनिमम या ये कहें लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस बर्न, दिस इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. अब नेक्स्ट हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक. जो मैचस्टिक हम आजकल यूज करते हैं, नाउअडेज वी यूज द सेफ्टी मैचस्टिक, है ना, तो वो एकदम से ही इस तरह से डिस्कवर नहीं किया गया था. 5000 साल पहले क्या था, एंशिएंट इजिप्ट में पाइन वुड को सल्फर में डिप करके और उसको एज ए मैचस्टिक हम कहीं यूज करते थे, उसको जलाने में यूज करते थे. जब उसको किसी भी रफ सरफेस पर उसको रब किया जाता था तो वो जलने लग जाती थी, इग्नाइट हो जाती थी. जो आज जो हम मैचस्टिक यूज कर रहे हैं वो तो सेफ्टी मैचस्टिक है. उससे भी पहले फिर क्या हुआ कि 200 साल पहले कम से कम हम कह सकते हैं कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, और पोटेशियम क्लोरेट, इन तीनों के मिक्सचर को ग्लू और स्टार्च के साथ मिक्स करके और किसी एक सुटेबल कोई भी वुड लेकर और उसके हेड पर उसको उस पेस्ट को जो है उसको अप्लाई कर दिया जाता था. और उसको फिर जब हम किसी रफ सरफेस से रब करते थे तो क्या होता कि व्हाइट फॉस्फोरस है तो वो मीन्स वो इग्नाइट करता और वो फिर उससे जलने लग जाता था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आई कि जो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत डेंजरस है. तो जो वर्कर काम करते हैं, जो मैचस्टिक बना रहे थे या जो इंडस्ट्रीज में जहाँ बन रही थी चीजें, तो वो उनके लिए खतरा था. ठीक है, तो वो पॉइजनस होता है और डेंजरस है, तो वो इसलिए उसके लिए मीन्स उसका ऑप्शन ढूंढा गया. तो नाउअडेज वी यूज द सेफ्टी मैचस्टिक इन विच जस्ट वी यूज द ओनली द पोटेशियम क्लोराइड एंड द एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. और जो रबिंग वाला पार्ट है, जो हमारा मैच बॉक्स होता है, उस पे जहाँ पे रफ सरफेस जो होती है वहाँ पे लिटिल बिट मीन्स हम कह सकते हैं उसमें पाउडर्ड ग्लास होता है वो, और पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस, कुछ क्वांटिटी में रेड फॉस्फोरस को यूज करके उस पेस्ट को अप्लाई किया जाता है. जब हम पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो हमारे मैचस्टिक पर है ना, मैचस्टिक के हेड पर जो हमने अप्लाई किया हुआ पेस्ट, उसको जब हम रब करते हैं वहां से, तो जो रेड फॉस्फोरस है उसकी कुछ क्वांटिटी व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और फिर वो उसको हीट प्रोड्यूस मतलब मींस हीट मिलती है पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, और उस हीट से वो जलने लग जाता है, इग्नाइट हो जाता है. तो इसीलिए वो जो मैचस्टिक है उसका नाम हमने मतलब सेफ्टी मैचस्टिक बोल रहे हैं उसको. तो सेफ्टी इन द सेंस कि वो हमारे लिए सेफ भी है, ये डेंजरस नहीं है. तो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक. क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर. देखो बेटा, बहुत सारे मीन्स आग कहीं भी लग जाती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, कैसे भी लग सकती है. पेट्रोल से लग जाती है, पेट्रोल पंप पे आग लग गई, घर पे एलपीजी सिलेंडर से आग लग गई, या फिर कोई आपके घर पे लकड़ी थी या पेपर था या कपड़ों में आग लग, कहीं पे भी हो सकता है. और ये बहुत बार मिसहैपनिंग होती भी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से भी आग लग जाती है ना. तो आग को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा, हमने पहले पढ़ा था कि 3 चीजें रिक्वायर्ड है. मीन्स ऑक्सीजन अगर मिलती रहेगी प्रॉपर कंबस्टिबल सब्सटेंस को, तो आग जो है वो कंटिन्यू कीप्स ऑन बर्निंग, वो जलता रहेगी, जलती रहेंगी चीजें. ठीक है, और भी जो सराउंडिंग में कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो भी बर्न करते रहेंगे, है ना, और जितना भी वो होगा. तो यानी कि अगर हम इन 3 चीजों को यहाँ पे देखिएगा, रिमूव द फ्यूल. फ्यूल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जस्ट जो चीज जल रही है वो एज ए फ्यूल ही काम कर रही है अब, और उसके सराउंडिंग में और भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो सब भी जलना शुरू हो जाते हैं. तो अगर हम वहां से फ्यूल को, यानी कि आग कहीं पे लग गई है पर्टिकुलर, ठीक है, किसी रूम में आग लगी सपोज, है ना, और वहां पे आपके पास एक टेबल में आग लग गई है और आसपास और भी चेयर है और भी चीजें हैं, तो अगर हम बाकी की चीजों को वहां से रिमूव कर दें, हटा दें, तो हम किसी हद तक आग पर कंट्रोल पा सकते हैं.
सेकेंड हमारा है रिमूव द हीट। अब हीट को कैसे रिमूव किया जाए, देखिए अपना ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलिए कि आग कहीं पे लगी हुई है, वहां पे आपने बहुत बार देखा होगा कि जस्ट हम जैसे आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं और उनकी गाड़ी में मीन्स वो वाटर को जो है पानी का स्प्रे करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके कूल्स डाउन हो जाती है। जो आग लगी हुई थी वो जल्दी मतलब धीरे धीरे करके बुझने लग जाती है। तो यानी कि जस्ट हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम कूल डाउन कर रहे हैं। वहां पे टेम्परेचर जो था, जो चीजें जल रही थी तो उनके इग्निशन टेम्परेचर को हमने, बाकी जो और चीजें हैं जो आग को या फ्लेम को पकड़ रही थी, मीन्स जो बाकी की चीजें भी जल रही थी कंटिन्यू, तो वहां पे हमने पानी का स्प्रे करके क्या किया, उनके इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दिया। जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो चीजें अपने आप क्या होंगी, बुझ जाएंगी, वो जलेंगी, जल नहीं पाएंगी, है ना। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है यहाँ पे हमें कि हम हीट को रिमूव कर रहे हैं तो हर तरह की आग के लिए हम वाटर का तो यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिएगा, अगर मान लो ऑयल से आग लगी है, आपने ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है, आप बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं कि जस्ट आपकी मम्मा ने मीन्स फ्राइंग पैन में ऑयल को डाला और वो सब्जी बनानी है उनको, तो उसको मीन्स उसको गर्म कर रही हैं, बर्नर पे रखा हुआ है और इतने में मान लो फोन आ जाता है, वो बात करने लग गई है, कहीं और बिजी हो गई, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि उस तेल में या घी में आग लगने लग जाती है। तो वो क्यों हुआ ऐसा कि वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था ऑयल का या घी का जो इग्निशन टेम्परेचर था वो उसको मिल गया। हम थोड़ा सा गर्म करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा जीरा जो है या जो मसाला हम डाल रहे हैं वो हल्का सा बेक हो जाए, सिक जाए वो, और उसके बाद जो है हम सारी वेजिटेबल्स को डाल देते हैं उसमें। लेकिन अभी हमने क्या किया कि हम भूल गए या हमने और उसको हीटअप होने दिया, तो हीटअप होने से क्या हुआ कि उस ऑयल को इग्निशन टेम्परेचर मिल गया और वो जलना शुरू हो जाता है तेल, है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं बेसिकली कि वहां पर हम ये कर सकते हैं कि कोई गीला कपड़ा है, कुछ हो रहा है, उससे ही बुझा सकते हैं जस्ट हम। उसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीजन होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, रिमूव द हीट, इसमें पानी का यूज कर सकते हैं, पानी कूल डाउन कर देता है। एक तो ये हो गया कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो कर देगा। सेकेंड, पानी का क्या रोल है, देखिए जो वाटर होता है जब उसको हम स्प्रे करेंगे तो वहां पर वाटर वेपर में कुछ पार्ट पानी का वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और वो जहां आग लग रही है तो उसमें चारों तरफ वो वेपर्स क्या करेंगे, सराउंडेड मीन्स उसको घेर लेंगे चारों तरफ से। और वेपर जब चारों तरफ से उसको घेर लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई, जो ऑक्सीजन बाहर से मिल रही थी एनवायरमेंट से उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को, वो सप्लाई किसी हद तक क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी और आग धीरे धीरे बुझने लगेगी। ठीक है, तो पानी का यूज करने का एक ये हम कह सकते हैं कि इसका फायदा है, या पानी किस तरह से आग को बुझाता है। पेट्रोल से आग लगी है या फिर आपका कोई केरोसिन से आग लगी है तो वहां पर हम CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। और उसको यूज करने का भी पर्पस ये होता है कि जस्ट हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डेंसर होती है ना, ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली, और उसकी कट ऑफ द सप्लाई मीन्स इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, तो वो वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है और वो आग वहां से बुझ जाती है। ठीक है, कट ऑफ द एयर सप्लाई, अभी थर्ड ये आपका आ गया है। तो रिमूव द हीट में हमने क्या किया, जस्ट वी आर यूजिंग द वाटर, है ना, तो टू कूल डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस। और यहाँ पे थर्ड वन क्या है कि अगर एयर की सप्लाई को हम या ऑक्सीजन की सप्लाई को पानी डालकर अगर हम कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, सैंड का हम यूज करते हैं। जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल से या केरोसिन से आग लगती है तो वहां पानी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, डेंसर होता है और वो जो ऑयल है वो उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा और जलता रहेगा लगातार, तो आग तो हमारी बुझेगी ही नहीं। तो वहां पे हम सैंड का यूज करते हैं या फिर CO2 का। और कभी भी जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बिजली के किसी शॉर्ट सर्किटिंग से मींस बोर्ड में कहीं पे आग लग जाती है तो वहां पे भी हम CO2 का ही यूज करते हैं, पानी का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर कुछ एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं सॉल्ट्स होते हैं, या ये कहें कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टिविटी होगी तो जो पर्सन पानी डाल रहा है या आग बुझाने के लिए पानी का यूज कर रहा है तो पानी के थ्रू कंडक्टिविटी होकर उस पर्सन को भी बिजली का झटका लग सकता है। तो हमें कभी भी पानी का यूज नहीं करना चाहिए और ना ही हम करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द वेज बाय विच वी कैन कंट्रोल फायर। तो आग को कंट्रोल करने के ये तरीके हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक नेक्स्ट लास्ट लाइन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिकल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये इसीलिए मैंने इसीलिए आपको ये समझाया है कि यहाँ पर हम हर तरह की आग के लिए बेसिकली हम
एक ही ट्रेंड को, एक ही चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हम सभी तरह की कोई भी आग लगी हुई है तो पानी का यूज़ कर लें आग बंद करके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है, वो हमें देखना पड़ता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा है, मीन्स फ्यूल क्या है, किस वजह से आग लगी है। तो उनके कारणों को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को करते हैं। तो इस तरीके से हम आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंबशन की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।